बार भीम का नाम सुना है ना। भीम भी अपने गुरु नहीं किए थे किसी को, भगवान कृष्ण को तो मानते ही नहीं थे भीम जी। भीम भी न जानते थे न मानते थे। भीम ने एक बार आकर कहा कि भगवान कृष्ण, हमने देखा है छिपकर हमारे बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर द्रौपदी का पैर दबा रहे हैं। जिस घर में बड़ा भाई द्रौपदी का पैर, पत्नी का पैर दबाने लगे, उस घर का क्या होगा। भगवान कृष्ण कहे कि अरे यार, पैर तो सब दबाता है अपने पत्नी का, है ना जी, आप लोग भी दबाता है। जो आदमी पत्नी का पैर नहीं दबाएगा, घर नहीं रहने देगी उसको, मारेगी पीटेगी, क्या करेगी। इसलिए कहा कि नहीं, आप भी मजाक मत करिए, हम हमारे बड़े भाई हैं, हम नहीं कह सकते हैं। अर्जुन यदि रहता, नकुल सहदेव रहता तो पिटते हैं हम, लेकिन हमसे बड़े हैं, शिष्टाचार के नाते नहीं कह सकते हैं। आपको हम लोग पूज्य मानते हैं, इसलिए आप जरा समझा दीजिए। कहा कि पहले तुमको समझाऊं या धर्मराज युधिष्ठिर को समझाऊं। उनके नाम के आगे धर्मराज लगा है ना, कुछ तो विशेषता होगी तब पैर दबा रहे होंगे। इसी तरह से कहे कि आप मजाक मत बनाइए, समझा दीजिए। कहा कि तुम पहले समझने के लिए मेरे कक्ष में आज सो जाओ। मेरे कक्ष में एक पलंग लगा है, चाहो तो तुम ऊपर सो जाओ, मैं नीचे सो जाऊं। एक ही आदमी ने सोएगा। कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, हालांकि हम आपसे उम्र में बड़े हैं, ऊपर तो हम ही को सोना चाहिए, लेकिन एक काम कीजिए, एक और पलंग खाट लगा दीजिए, हम सो जाएं। क्या अच्छा ठीक। देखो, इस बात को सुना नहीं होगा, इसलिए ध्यान से सुन लो। जब कोई महापुरुष के नजदीक, इसीलिए कहते हैं गुरु के सानिध्य में रहने का भी फल मिलता है। जो आपको जन्मों जन्म तपस्या करेगा वह नहीं मिलेगा, गुरु के सेवा से, सुमिरन से, सत्संग से आपको तत्काल प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए गुरु के सानिध्य में रहना फल होता है। भगवान कृष्ण कहने पर उनके कक्ष में भीम जी रात्रि में विश्राम किए। अर्धरात्रि होता है तो देखते हैं भीम सपना देखते हैं। सपना देखता है ना, ड्रीमिंग। आपकी द्रौपदी जो है अपने महल से निकल रही है और निकल करके श्मशान घाट पर पहुंच गई, श्मशान पर पहुंच गई। भीम पीछे पीछे जा रहे हैं। श्मशान पर पहुंचते ही देखते हैं कि वहां ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, महेश तीनों खड़ा होकर के उस द्रौपदी को प्रणाम कर रहे हैं। और द्रौपदी को जब देखते हैं, अरे तीनों देवता प्रणाम कर रहे हैं। और द्रौपदी पूछ रही है, हेलो ब्रह्मा, हाउ आर यू, कहो ब्रह्मा कैसे हो। वो झुक कर प्रणाम करते हैं, देवी जी आपकी कृपा से मैं प्रसन्न हूं। भीम जी जब द्रौपदी के मुंह की तरफ देखते हैं ध्यान से, तो वह द्रौपदी नहीं है, 10 कदम पीछे खसक जाते हैं। वह तो एकदम साक्षात जगत जननी दुर्गा काली के रूप में अवतरित है। जब भी लंबी लंबी जीभ निकली है, हाथ में तलवार है और काली के रूप में खड़ी है। अब तो यह थर थर कांपने लगते हैं, इनकी शक्ति क्षीण होने लगती है। इसके बाद वह काली पूछती है, हेलो विष्णु, तुम कैसे हो। कहा कि देवी आपकी छत्र छाया में हम लोग ठीक हैं, आपकी शक्ति मुझे में है, जिस शक्ति से मैं इस विश्व का भरण पोषण कर रहा हूं। और 2 कदम पीछे खसक गए। इसके बाद शंकर जी की बारी आई। शंकर जी से पूछती है वही द्रौपदी काली के रूप में, हेलो शिव जी आप कैसे हैं। वो अभी झुक कर प्रणाम करते हैं, कहते हैं आदि शक्ति देवी, आपकी शक्ति से मैं सृष्टि का नाश करता हूं और क्रिएशन करता हूं। आपकी परम कृपा हम पर बनी हुई है और आपके कृपा से ही सृष्टि का संचालन कराया जाता है और निर्माण किया जा रहा है और संहार किया जा रहा है। देवी आपकी जय हो, जय हो, जय हो। तीनों देवता जय जय किए। जरा आप लोग भी एक बार ताली बजा दो। ये बात सुना है, तब इसीलिए कह के हर मानने का नया बात सुना दें। सुबह प्रभात होता है, भीम जी बड़े हैं, कभी कृष्ण को प्रणाम करने की बात छोड़ो, हलो नहीं करते हैं, शक्तिशाली हैं, अहंकारी हैं। जब भीम सुबह प्रातः काल जब कृष्ण उठते हैं तो अपने जीवन में प्रथम बार
भीम भाई साष्टांग प्रणाम करते हैं कृष्ण को। अब कृष्ण की तरफ देख रहे हैं तो वह कृष्ण का रूप जो है हमारे ऐसा काला नहीं रह गया, वह निर्गुण है, निराकार है, और सब जो है देवी देवता उनसे निकल रहे हैं, सब उनमें प्रवेश कर रहे हैं। भीम कहे कि अरे क्या हो गया प्रभु, आपको क्या हो गया? आप प्रभु कहे कि आप क्या हो गया? आप वो कृष्ण नहीं है जो हम छोटे भाई समझते थे। कहा कि तब भगवान कृष्ण मुस्कुराते हुए कहे कि मैं वही हूं ना। आपके नजदीक सोने मात्र से ये द्रौपदी को क्या हो गया? वो ब्रह्मा विष्णु महेश की हाजिरी ले रही है और काली के रूप में देखा डी। तो भगवान कृष्ण कहे कि एक दिन और मेरे नजदीक सो। धर्मराज युधिष्ठिर हैं, धर्मराज जो है द्रौपदी के मूल तत्व को समझ गए हैं। अब मूल तत्व को समझने के लिए गुरु चाहिए, तुम्हारा कोई गुरु नहीं है, इसलिए मूल तत्व को तो समझेगा नहीं। भीम जो है साष्टांग प्रणाम करके कहे कि मैं आपको गुरु आज मान लिया, साक्षात प्रभु। आज तक तो मैं समझता था तुम काला है, कलूटा है, हमसे कम पढ़ा लिखा है, हमसे कम शक्तिशाली है, तू राजा नहीं है, मैं राजा हूँ। हर समय कंपैरिजन करता था कि तू हमसे नीचे है थोड़ा। लेकिन आज मैं समझ गया कि तुम्हारे में अंदर वह तो देवी देवताओं का हाजिरी ले रही है, और आपके शरीर से सारे देवी देवता निकल रहे हैं, सृष्टि निकल रही है, आप ही में प्रवेश कर रही है। इसका मतलब जड़ तो आप ही है ना। अब देखो, तब कहे कि ठीक, भगवान कृष्ण को गुरु मान लिए भीम जी, चुपे चोरी मान लिए, चुपे चोरी दक्षिणा दीक्षा हो गई। अब तो रात में कहे कि ना हम आपके बराबर नहीं सोएंगे अब। अभी तक हमारी अहंकार थी, प्रभु आपके हम बराबर नहीं सोएंगे। आज हमको मालूम हुआ यज्ञों में ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, आप हमसे ज्ञानी हैं, ज्ञान तो आपसे ही निकलता है, आप ही प्रवेश कर जाता है, ज्ञान के दाता आप हैं, मैं किसी और को समझ रहा था। अब जो है जमीन पर दरी भी नहीं बिछाए, भीम जी इसी तरह से धूल धुरस में लुट गए। कहा कि ना ना, जहाँ जहाँ आपका पैर पड़ा है उसी में मैं सोऊंगा। कहा कि भीम, जब मेरा पैर पड़ा है और धूल में सोएगा तो आपका एक एक कण पवित्र हो जाएगा, लेकिन इसके लिए श्रद्धा होनी चाहिए। और श्रद्धा कौन उपलब्ध होता है? कहता है श्रद्धावान लभन्ते ज्ञानम। गीता में भगवान कृष्ण कहे हैं कि श्रद्धावान ही ज्ञान को प्राप्त करता है, अन्यथा तुम परमात्मा के साथ ही रहो, चलो घूरो, जब तक से उसे तू गुरु नहीं मान लेता है तब तक से आप में वह ज्ञान प्रवेश नहीं करता है। श्रद्धावान लभन्ते ज्ञानम, इसलिए श्रद्धा होनी चाहिए। जब दूसरे दिन सो गए तब भगवान कृष्ण जगा दिए, 12 बजा तो जगा दिए। भीम, हाँ देखो सामने कौन जा रही है? कहा अगर द्रौपदी जा रही है। भगवान, ये द्रौपदी यहाँ से हस्तिनापुर से द्वारिका कैसे आ गई? आप तो उसको अपनी बहन मानते हैं, छोटी बहन यहाँ जा रही है कैसे? कहा कि जाओ चुपचाप उसके पीछे पीछे जाओ, बहस मत कर। अब मैं गुरु हूं ना, तो हाँ, गुरु से बहस नहीं किया जाता, गुरु के निर्देशन को समझा जाता है। जाओ उसके पीछे जाओ। भीम चुपे चोरी जाने लगे तो कहे इधर सुन। कहा कि बोलना मत, नहीं तो आज शक्ति के रूप है, समाप्त कर देगी तुम्हारे जीवन में। बड़ा शक्तिशाली बनता है ना, समाप्त कर देगी। तब क्या करेंगे प्रभु? वह किसी तालाब के नजदीक जाएगी तो तालाब के पानी में जाकर डूब जाना और केवल गर्दन निकाल कर देखना, कुछ बोलना मत, देखते रहना लीला। चल दिए। द्रौपदी जब देखते हैं कि जाते जाते वहां से श्मशान के नजदीक एक बहुत बड़ा तालाब था। तालाब का था, द्वारिका में तो समुद्र ही है ना, वह समुद्र में के नजदीक खड़ा हो गई, पुनः एकदम नंग धिड़ंग काली के रूप में प्रकट हो गई। भीम डर से जा करके समुद्र में डूब करके इतना धड़ लगा के देख रहे थे। वह काली बोलती है, कोई है यहाँ जी? जीव जगत। कहीं से आवाज, कुछ भीम भी नहीं बोले कि हम हैं। अब वह जो है द्रौपदी काली के रूप में तलवार निकाली और अपना सर धड़ काट दी।
सर धड़ अलग काट दी, फिर बोली उसका धड़ सिर बोला कोई है? तो भीम बोले धीरे से कि पांडव लोग रह गए हैं। कहा कि हाँ, समय आने पर मेरे खप्पड़ में 5 पांडवों का सिर आएगा और एक कृष्ण रह गया है उसका भी आएगा, यह मैं ले लूंगी और मैं विदा हो जाऊंगी। सुबह हुआ, भीम जी आ गए, काली भी चली गई। फिर आकर के दूसरा दिन अब जो है भगवान कृष्ण को साष्टांग प्रणाम करिए कि भगवान ये लीला क्या है, मैं तो अभी पत्नी समझता था। तब भगवान कृष्ण कहे कि तुम में हम में अंतर यही है, गुरु में और शिष्य में अंतर यही होता है, दिखाई तो समान व्यक्ति की तरह पड़ता है लेकिन वह अंदर से दिव्य होता है, इसलिए कि वह ज्ञान यज्ञ को प्राप्त कर चुका है, तो ज्ञान यज्ञ में प्रवेश नहीं किया है। जब व्यक्ति दीक्षा लेता है तब ज्ञान यज्ञ में प्रवेश करता है। जब व्यक्ति किसी पुरोहित से, पंडित से, याज्ञिक से दीक्षा लेता है तो ये संसारिक यज्ञ में प्रवेश करता है। जनेऊ दीक्षा लेता है ना, जनेऊ पढ़कर। और जब 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 कोई भक्त यह ज्ञान यज्ञ का दीक्षा लेता है, ज्ञान में प्रवेश करता है, तब उसके लिए सृष्टि का रहस्य खुलने लगता है। देखो अब तुम इसका रहस्य समझेगा। यह द्रौपदी कि तुम अभी तक पत्नी समझ रहा है, यज्ञ से उत्पन्न हुई, अग्नि से। अग्नि से पागल कहीं आदमी पैदा होता है? अग्नि से आदमी पैदा होता है? अग्नि का प्रतीक जो है, काली का जो जीव लाल लाल दिखाई पड़ता है वह अग्नि का प्रतीक है। और जैसे अग्नि में सब डालो वह समाप्त कर देती है, उसी तरह काली के जीव में जो डालो वह समाप्त कर देती है। इसलिए अग्नि से उत्पन्न हुई यह काली की रूप है और स्वयं आई है, इस जगत को समाप्त कर देगी। जब धर्म की ग्लानिर हुई है, हानि हुआ था, ग्लानिर हुआ है, इस ग्लानिर को समाप्त कर देगी। मैं तो मदद करने आया हूं, मैं तो निमित्त मात्र हूं, हमको क्या लेन देन है रे पगले। मैं मदद करने आई हूं, वह जो है तुम्हारे घर बैठी है और तुम पत्नी समझ रहा है। भीम समझ गया है इसलिए पैर दबा रहा है, सेवा। धर्मराज समझ गया है इसलिए पैर दबा रहा है, सेवा कर रहा है। देखो यह इसलिए हम बताए तुम लोगों का रहस्य, आकि आपके साथ रहे ही तो आप उसको नहीं समझ पाते हैं। हम अपनी बात समझाने के लिए मानते हैं, समझने के लिए ही गुरु की जरूरत होती है।